अगर एक हदीस में क्लियर कट लिखा है कि जब गजवा हिंद होगा तो कुफार की शिकस्त होगी, ये मेरे पास मुस्तनद तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि गजवा हिंद भी होना है और उसके अंदर कुफार को शिकस्त भी होनी है। अब वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसके अंदर ट्विस्ट क्यों पैदा कर रहे हैं? एक चीज। दूसरी देखिए, चीज ये कि मैं आपको यही रोक देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानता कि मौलाना जरजीत साहब ने क्या इंटरप्रिटेशन की और उन्होंने किस तरीके से गजवा हिंद की हदीस को बयान किया। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि आपके यहाँ यानी पाकिस्तान में गजवा हिंद को सबसे ज्यादा अकीदे का जो मसला बनाया है वो हमारे मोहतरम औरिया मकबूल जान साहब ने बनाया है। औरिया मकबूल जान साहब अगर ना होते तो पाकिस्तानी अवाम को पता नहीं चलना था कि गजवा हिंद किस चीज का नाम है। तो नहीं सर, ये ये बात हंसने वाली बात नहीं और है। ये हंसने वाली और यार बात नहीं मकबूल है। जान, और और या या मकबूल मकबूल साहब मोहम्मद अली साहब, हमारे लिए बहुत जी जी। मोहम्मद अली भाई आपसे पूछ के नहीं हंसूंगा। एक मिनट रुकें, जरा ठंड रखें। अच्छा एक मुफ्ती साहब, और या मकबूल जान साहब भी हैं और जैद अहमद साहब को भी आप भूल गए हैं, हाँ, रोनाल्डो के जैन वाले। भाई को तो भूल ही गया मैं। जी 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 जी। हम्म, अच्छा, सर मैं इसके मेरा अंदर एक चीज मैं और आपको इजाफा कर देता हूँ ना सर, मैं मोहम्मद एक अली मिनट, भाई, एक एक मिनट, नाम और एक इजाफा मिनट। कर देता हूँ। गजवा जी हिंद के ऊपर बहुत अच्छा अगर किसी ने मुकर्रर किया है, जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, वो डॉक्टर इसरार साहब है। डॉक्टर इसरार साहब, जी ये औरिया मकबूल साहब तो आज के दौर की, यानी कि वो अपनी फिलॉसफी बताते हैं और वो जी जी जी। बिल्कुल 100% दुरुस्त बताते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर गजवा हिंद पे किसी ने बोला है या सबसे ज्यादा वीडियो तक मौजूद है सोशल मीडिया पे, तो वो हम्म। डॉक्टर इसरार साहब की है। सर प्लीज। अच्छा, अब गजवा हिंद के ऊपर मेरी भी एक वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। आप मेरा नाम डालेंगे और गजवा हिंद डालेंगे, उसमें मैंने आपने जिन हदीसों को मुस्तनद माना है, मैंने उनकी इस्नादी और इस्तिनादी हैसियत दोनों के ऊपर गुफ्तगू की है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो एक इंटरव्यू है, एक साहब के साथ, गैर मुस्लिम है। और मेरा अपना नजरिया मुख्तसर नक्शे में बता रहा हूं। मेरा अपना नजरिया यह है कि बावजूद के गजवा हिंद से मुतालिक जो अहादीस हैं वो उस लेवल तक पाया सबूत को नहीं पहुंची है कि जिस लेवल के ऊपर इंसान के दिल में यकीन पैदा होता है। हम्म, इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि गजवा हिंद हो चुका है। मेरा ये मानना है। अब आप चाहे मोहम्मद बिन कासिम के हमले को गजवा हिंद माने या उसके बाद के गजनवी और गौरी के हमलों को गजवा हिंद माने, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन उस हदीस से आपको ये इशारा, ये किनाया नहीं मिलता है कि गजवा हिंद आखिर जमान में होगा, तो उसको आखिर जमान की अलामतों के तौर पर जिक्र किया जाता है। तो ये और इसके इसमें हमारी कोई कन्वीनियंस नहीं है, ये एक फिकी इख्तलाफ है, हदीस की समझ का इख्तलाफ। और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मुफ्ती रफी उस्मानी जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे, जिनका भी हफ्ता 10 दिन पहले इंतकाल हुआ है, ये उनकी भी राय थी जो उनकी किताब में उन्होंने लिखी थी। अगर कोई कन्वीनियंस वाला मसला होता तो वो तो बहुत आसानी के साथ कह देते कि भाई वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, वो ये नैरेटिव इख्तियार करते, डॉक्टर इसरार वाला। तो पॉइंट ये है कि हम किसी एक चीज को अगर दुरुस्त समझते हैं तो ये ना समझें कि उसकी जो मुखालिफ ओपिनियन है वो हमेशा गलत होगी या वो कन्वीनियंट बेस्ड होगी। दैट इज नॉट फेयर। हम्म, जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि जजी साहब को मैंने उनकी पाकिस्तान के अंदर जो उनकी तकरीर, जो पाकिस्तान तशरीफ लेके आए, पाकिस्तान में जो खिताब करे उनमें, तो मैंने उनकी वीडियो पे मौजूद है, उनके अपने चैनल पे ही मौजूद है, तो कभी इत्तेफाक हो तो आप सुनिएगा। पाकिस्तान आते हैं तो इंडिया की अच्छी भली, यानी कि ठीक ठाक चीजें रखते हैं अपने। अच्छा, और सेम जब पाकिस्तान से जाते हैं काफी इज्जत दी जाती है पाकिस्तान में उनको, और काफी यानी कि रिस्पेक्ट के साथ उनको इस्तकबाल भी किया जाता है, रुखसत भी किया जाता है। मगर जब पाकिस्तान से वापस जाते हैं, इंडिया में जब किसी मजमे में खिताब कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान की ठीक ठाक किस्म की चीजें लाके देखें, वो पब्लिक के मोहम्मद अंदर अली हंसने साहब, का मौका मोहम्मद देते अली हैं। साहब, मोहम्मद अली साहब, ये सवाल आप मौलाना जर्जी साहब से डायरेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक अच्छा उनकी जात से है। उनकी जात अच्छा, से, इसका मैं ताल्लुक उनसे नहीं है, ओके, इस्लाम से नहीं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, मगर जो आपने मुझे आंसर दिया हम्म, ऑलमोस्ट मिलता जुलता जर्जीत साहब का, चूंकि मैं नेट पे ही पढ़ा हुआ है जर्जीत साहब का भी, उनका भी यही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो मुस्तनद उलमाए कराम है, और यह हमारे क्या नाम, मैंने मैं डॉक्टर मैंने सरार आपको को फॉलो मुस्तनद करता हूँ। उलमाए किराम में से तो एक मुस्तनद तरीन उलमा में से एक नाम जो है मैंने आपको दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अहले देवबंद के नजदीक मुस्तनद थे, बल्कि दीगर मसालिक के नजदीक भी उनकी बहुत ऊंची हैसियत थी। तो इसीलिए मैंने हवाला उनका दिया, अपने यहाँ के किसी का नहीं दिया मैंने। क्लियर हो गया। बस यानी कि आप ये कह, आपके आपके परसेप्शन के अंदर ये है कि वो हो चुकी है, और हम यहाँ बिल्कुल। पे ये यकीन करके बैठे हुए हैं कि जी अभी होनी है। तो बस ये डिफरेंस है। डेफिनेटली आप आलिम हैं और आपकी नॉलेज मुझसे कई हजार गुना ज्यादा है, तो मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता, मगर मैं डॉक्टर इसरार के साथ ही खड़ा हूँ।
वो थैंक यू ठीक है, सर, वो थैंक आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, सही है। अच्छा जी। हिंद के बारे में हजरत दूसरा ये है कि हिंद जो है उसकी लोकेशन भी अरबों के यहाँ चूंकि इख्तलाफ मुख्तलिफ ही है हिंद को जी बाय हाँ, डेफिनेशन, जी तो जी जी, उसको बिल्कुल हम बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान इनके साथ खास नहीं कर सकते। वो तो माबराउन नहर लफ्ज बोलते थे, अफगानिस्तान में भी आता था वो तो, नेपाल जी अफगानिस्तान वाली साइड पे भी। जी। जी। हर्ष जी, हर्ष जी, आप म्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हूँ आप सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज आलम है। अच्छा, वो HARH ऐसा लग रहा था कि खैर, बोले, फरमाइए। खैरियत से हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। काफी दिन से मैं सोच रहा था आपसे बात हो जाए, लेकिन काफी बहुत सारी स्ट्रीम में ट्राई की, लेकिन कभी बात ही नहीं हो पाई। मुझसे खास करके एक बात पूछनी है मुझे। वो कई सारे मसलों पे बात कर रहा था, तो बहुत सारी बातें थोड़ा मैं डर भी रहा हूँ। तो समझ में आ गई। बस एक बात समझ में नहीं आई कि ये इस्लाम ने गुलामियत को खत्म क्यों नहीं किया। मेरे ख्याल से इसके लिए भी मैं कई मरतबा हम इस पर जवाब दे चुके हैं। आपने हमारी स्लेवरी वाली स्ट्रीम देखी थी? नहीं मुझसे मैंने कुछ देखी नहीं, वो कुछ देखता हूँ आपको समझ में देखनी नहीं आता, इसलिए मैं सोचा डायरेक्ट मैं आपसे पूछ लूँ, है, कुछ आप आपको शॉर्ट में देखनी है, समझा देंगे। आप वो देख लें, और आपको पूरी देखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इसको जी समझाया है। और अगर आप सिर्फ मेरा हिस्सा, जो मैंने 2 जगह बोला है, एक तो शुरुआत और एक उसके बाद कैसर भाई के बाद मेरी गुफ्तगू है, आप उन दोनों को सुन लीजिए। मुश्किल से 20-25 मिनट है, और वो कैसर भाई के चैनल के ऊपर है। आप उस पे जाएं, उस पर वहां टाइम जाकर, स्टैम्प्स दिए हुए हैं, टाइम हाँ स्टैम्प्स दिए हुए हैं। हाँ, तो उसको सुन लीजिए। इस सवाल का जवाब तफसीली मैंने दिया है वहां पर, ठीक है? अच्छा क्योंकि ठीक मैं, है सर। अगर वो मुख्तसर होता तो मैं जवाब दे देता। अब वो इतनी लंबी तफसील में दोबारा दोहराऊं, तो इससे बेहतर ये है कि मैं आपको रेफरेंस दे दूं। फिर मतलब कुछ बात नहीं समझ में आएगी तो फिर आपके पास हाँ, आना भी जरूर तो जरूर, बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर आइएगा। नहीं, बहुत मुश्किल होता है आपके पास आना, पहले काफी उसको भीड़ देख रहती लीजिए, है। इस मसले पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है सर। वो ठीक है। कहाँ, वो वीडियो कहाँ मिलेगी। कैसर मेरे अहमद ख्याल से राजा हजरत साहब, आपके आपके चैनल के ऊपर अलहदा वीडियो ही पड़ी हुई, वो क्लिप पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से आपके चैनल पे। आई डोंट नो, मुझे में याद भी नहीं है। आप एक काम करें, कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पर जाइए, टाइप करें कैसर अहमद राजा साहब, उनके चैनल पर जाएं। वीडियोस में स्लेवरी के नाम से एक वीडियो लाइव स्ट्रीम है, तकरीबन 7 घंटे की। वो आप मिस नहीं कर सकते, वो आपको मिल जाएगी। उसको आप ओपन करें, उसमें देख लीजिए। मैं जहां जहां मैंने बोला है, मैं 2 ही जगह बोला है, उसमें आप गुफ्तगू सुन लीजिएगा। जी ठीक है सर। ठीक। दूसरा ये है कि, आजकल हजरत ये जो कहते हैं जी स्लेवरी ये स्लेवरी खत्म वाला, आज तो सब स्लेवरी खत्म हुई किधर है? मुझे तो नहीं नजर आ रही स्लेवरी कहीं खत्म हुई है, आज भी स्लेवरी हो रही है। अच्छा, ये इनकी बात रह गई थी द मैसेंजर की, ये जी जी चले जी। गए। जी सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अब बोलें, पता नहीं क्या बढ़िया बात हो सर। रही। मेरा एक्चुअली फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था रैंडमली, मुझे पता चला था कि मतलब मुझे डिबेट में मौका मिल रहा है वहाँ पहुँचने का, हाँ हाँ, तो इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं था तो वो बंद हो गया था। तो मैं एक्चुअली एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि वन बाय वन आप लोग बोलें। होता क्या है कि जैसे आपने कोई पॉइंट दिया तो उसका जवाब मेरे पास है, मगर तब तक ये आमिर भाई की तरफ से एक जवाब आ जाता है, मतलब सवाल आ जाता है, और उसका भी जवाब मेरे पास है, मगर तब तक एक ये जो स्टेलोन भाई हैं जो इनकी तरफ से आ जाता है। तो वन बाय वन जब एक से कन्वर्सेशन हो जाए टैम स्टेलन भाई से तो शिकायत लोगों को ये हो रही है कि खामोश बैठे, बोल ही नहीं रहे, और आप ये हाँ कह ना, रहे वो हैं तो बेचारे कि आ जाता नहीं है। नहीं नहीं, इन्होंने वहां पे बोला था, भगवत गीता का एक श्लोक बताया था, मैंने बाद में जी, वीडियो देखा जब मैं ट्राई कर रहा था। पर आप जब तक थे, जब तक तो मैंने कुछ नहीं बताया। आपके नहीं जाने के बात, बाद बोले वो। हाँ जाने के बाद मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने, आपने भी बोला भगवत गीता का एक श्लोक, तो मैं मतलब एक प्रिकॉशन बोल चले। रहा आप हूँ, ऐसे ऐसा करें, आरोप। आप ऐसे करें मैसेंजर भाई, आप बात रख लें, हम खामोशी से सुनेंगे, आप बात रख लें, ठीक है चले। हाँ, तो हाँ सबसे पहले मैं एक ये बात फिक्स मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते, ऊपर वाले में, ये ठीक, मानूं कि ना मानूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मुफ्ती सर, हाँ बिल्कुल, खुदा में खुदा ऐब में, नहीं, खुदा पे ऐब है। तो फिर अब बात ये आती है कि ये जो ऐब वाले लोग हैं, इनको खुदा ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, ऐब का क्रिएट करना, ऐब ऐब ऐबदार नहीं बनाता इंसान को। अगर अच्छा अगर तो खुदा अगर अगर खुदा ने बुराई तख्लीक की है, जी खाली, और वो तख्लीक की है, तो उससे खुदा जी बुरा नहीं बन गया। जी ठीक है।
अच्छा, और दूसरी एक बात ये आती है कि जैसे ये तो फिक्स ही हो गया कि वो जन्म नहीं ले सकता, ये भी क्लियर है ना? बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उस समय आपने कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं जन्म नहीं ले सकता, मैं जन्म लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, चूंकि जन्म लेना भी ऐब है। अच्छा, ठीक है, जन्म लेना भी ऐब है ठीक है। जी। ये भी मेंशन होगा मेरे ख्याल से हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बुक में। लम ओके यलिद ओके, लम यलिद वलम ठीक यूलद। आपके ठीक शास्त्रों में भी है। हाँ, चले ठीक। आगे। नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपने जो बोला है दयानंद सरस्वती जी को लेके, मैं वो दूंगा उनका जवाब। जी। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते, ठीक है। हम्म। तो अब ये मुझे बताइए कि जैसे एक प्रकरण आता है कि शैतान, तो शैतान को खुदा नहीं बनाया, बनाया ठीक ना? है, खुदा है बिल्कुल। शैतान को खुदा ने बनाया, तो आप एक काम शैतान ये करें, चाहता, आप अपनी बात जो है ना मुकम्मल कर लें, बीच बीच में आप पूरी सवाल करेंगे तो मुनासिब नहीं है, आप पूरी बात रख लें अपनी। हाँ, तो शैतान को खुदा ने बनाया, शैतान ये चाहता है कि वो उनकी एजुकेशन में मिलावट करे, जो एजुकेशन वो कुरान के जरिए देना चाहते हैं लोगों को। अब जब वो मिलावट करे तो इसका मतलब क्या खुदा ये चाहते हैं कि मिलावट वाला ज्ञान पहुंचे लोगों के पास? ठीक, ये सवाल है आपका। तो फिर प्रामाणिकता कैसे बचती है? ठीक, हो गया आपका सवाल। जी बताइए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि खुदा ने इंसानियत को क्यों पैदा किया है? सर ये एक सवाल पे सवाल हो गया, एक आप नहीं, एक्सप्लेन करिए ना, अब आप भी आपके तो पूछ ही रहे हैं। आपके इस सवाल का जवाब जो है वो इसी उसमें तो है। आप अब आप मिलेगी। अपना पूरा सवाल का जवाब दीजिए मेरे, जैसे चलिए मैंने अपना पूरा सवाल बोला वैसे आप दीजिए। चलिए, फेयर इनफ। जी खुदा ने इस इंसानियत को जो तख्लीक किया है जी वो उसके इम्तिहान के लिए कि खुदा इंसानियत ये तय करे कि हमें खुदा की बनाई हुई जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। जी ये तय करने के लिए जरूरी है कि खैर को पाने के लिए यानी अच्छाई को पाने के लिए जरूरी है कि बुराई का वजूद हो, बुराई एग्जिस्ट करे। जी और आप उस बुराई को जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो शैतान के जरिए आई है, शैतान ने जी जिसको प्रमोट किया है, जी आप उस बुराई को बाईपास करके आप उस अच्छाई को हासिल करें। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप अचीव करें, अचीव का लफ्ज बोल रहा हूं, और उसमें कोई एफर्ट ना हो, वरना फिर वो अचीव नहीं है। मिसाल के जी तौर पर अगर किसी का बाप मर जाता है और उसकी औलाद अपने बाप की दौलत हासिल करती है, इनहेरिट करती है, तो इनहेरिट करना अचीव करना नहीं है, क्योंकि अचीव जी करने में एफर्ट लगना जरूरी है। और बिल्कुल एफर्ट के होने चाहिए, रेजिस्टेंस। तो जी अब अगर आप अचीव कर रहे हैं अच्छाई, तो फिर बुराई के जरिए रेजिस्टेंस आना जरूरी है, और रेजिस्टेंस जब भी आएगा जब बुराई मौजूद होगी, तो इसमें जी। कोई हर्ज नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शिक्षा में मिलावट करने वाले को भी उन्होंने ही बनाया ना, तो यानी वो ये चाहते हैं कि शिक्षा में मिलावट हो। शिक्षा में मिलावट करने से क्या मुराद है, क्या जैसे मतलब है, आप वजाहत कई करें कई तो। जगह ऐसे कोट्स आए हैं कि शैतान जो है उनकी आयतों में मिलावट कर देता है, या आयतों को मिलावट के साथ समझाता है लोगों को, या कुछ। ये जो अच्छा आपने स्टोरी सुनी है, ये जो चलिए स्टोरीज छोड़ आपने सुनी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। जी शैतान ये चाहता है ना कि हम लोग बुराई मतलब बुराई करें, हाँ बिल्कुल, इसमें ना कोई तो शक है। नहीं। अब ये चाहने वाले को बना तो वो ही रहे हैं, ठीक, तो फिर ये डिसाइड कैसे हो कि वो, जब एक तरफ बुराई चाहने वाले को बना रहे हैं, तो फिर डिसाइड कैसे हो कि ये जो वो किताब दे रहे हैं वो रियल है? मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ इसको। आप मान जी लीजिए मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में मौजूद हैं, जी और मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जी और पूरे कोर्स में बताया कि देखो कि ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक, जी अब उसके बाद मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का जो है वो मल्टीपल आंसर्स का, बल्कि मल्टीपल क्वेश्चंस का आपको पेपर बनाकर देता हूं कि मैं एक क्वेश्चन दिया और उसके कई सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर जी वो सारे के सारे ऑप्शंस दुरुस्त होंगे तो आप जी चाहे ना चाहें, लेकिन तब भी आपके 100% ही आने हैं, आप मजबूर हैं कि आपके 100% आए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लिहाजा आप अपने बलबूते के ऊपर आप कामयाब हो, मेरी वजह से कामयाब ना हो। लिहाजा उन 4 में से 3 को मैं हर हाल में गलत लिखूंगा और 1 को सही लिखूंगा, ताकि आप 1 को सही इंतखाब कर सकें। और मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब जब आप 1 को चुनेंगे और आप 100% लाएंगे, तो आप अपने बलबूते पर लाएंगे, मेरी वजह से नहीं लाएंगे। लेकिन अगर मैंने 3 क्वेश्चंस वहां गलत लिखे हैं, तो इसलिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते टीचर को कि भैया टीचर ने 3 क्यों गलत लिख दिए और 1 क्यों सही लिखा, 4 के 4 सही लिखने चाहिए थे, फिर इम्तिहान कैसा।
क्योंकि टीचर ने जो प्रामाणिकता वाली जो किताबें हमने पढ़ी हैं, उस टीचर की आखिरी अंतिम वो टीचर नहीं है, उसके अलावा और भी चीजें हैं जिससे कि हम ये जानते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप उस टीचर वाली एग्जाम्पल को दुरुस्त समझते हैं। इसको छोड़ दीजिए कि वो लास्ट है कि फाइनल है। आप बोलने का मौका दीजिए, मुझे भी बात करने का मौका दीजिए। मैं मौका दे रहा हूं क्योंकि आप दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे ना जाइए। इस टीचर वाली एग्जाम्पल को आप दुरुस्त समझते हैं? अभी क्योंकि आपने उसमें एक दो चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, इसलिए अभी पूरा नहीं है वो आपका आंसर। नहीं, मेरी ये एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, इमेजिन गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर, हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपके नजदीक है तो कहता हूँ अभी ये दुरुस्त नहीं है, इसमें इनकम्प्लीट है अभी। ओके, कैसे? पूरा ऐसे कि वो जो टीचर होता है वो अंतिम नहीं होता है, उस टीचर की क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि वो टीचर सर्टिफाइड कहाँ से है, उस टीचर ने जिसने पेपर बनाया वो कौन से बोर्ड से है, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना सर्टिफाइड क्वेश्चन है, ऑथेंटिक कितना है, फिर वो टीचर की तो हम गॉड के साथ उसको खड़ा ही नहीं कर सकते ना, उस टीचर को। तो आप ये कह रहे हैं कि यानी एक लाइन यानी कि हम जब उसके पेपर में बैठे होते हैं टीचर के, भले ही वो हमारा टीचर होता है, मगर हमें ये मालूम होता है कि अगर ये कोई गलत बात कहेगा उसको भी रीचेक करने के लिए हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ वो है, मगर यहाँ पे अंतिम सोर्स की बात हो रही है, इसके पीछे कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये बात है तो आप उसकी किसी भी बात को जो खुदा की तरफ मंसूब हो रही है उसको आप कैसे चेक करेंगे? मुझे आपका मैकेनिज्म बताइए क्या है। हाँ, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था कि आप मुझसे ये चीज पूछें। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे आप अपने क्वेश्चन रखते हैं तो मैं क्वेश्चन रखना चाह रहा हूँ, क्या ऐसी कोई आयत है जहां से वो जो सर्टिफिकेशन मिल रहा हो कि हाँ भाई खुदा ने ही शैतान को भी बनाया है मगर ये ज्यादा चीज प्रमाणिक हो गई, ऐसा कुछ? पूरे कुरान की एक आयत में यही लिखा हुआ है। कुरान शुरू से लेकर आखिर तक आप 2 सफ़े भी नहीं पढ़ेंगे, आखिर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले 2 सफ़े में ही आपको पता चल जाएगा कि शैतान ये कह रहा है और खुदा ये कह रहा है, खुदा की बात माननी है और शैतान की बात नहीं माननी है, और खालिक हर चीज का वही है। यहाँ तक के जो पहली रेवलेशन है कुरान की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो वहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़ो उस जात के नाम से जिसने पैदा किया, और उसमें ये नहीं लिखा कि किसको पैदा किया, क्योंकि वो खालिक है हर चीज का, उसमें शैतान भी है, हर चीज को उसने पैदा किया। तो सर ऐसे तो शैतान भी कहेगा ना कि मैंने पैदा कर दिया, फिर हम किसकी मानेंगे? ठीक है, इसी पर ले लेते हैं। आपके नजदीक मेयार क्या है, आप मुझे वो बताइए। चलिए, हमारा मेयार थोड़ी देर के ये मान ले गलत है, आप अपने मेयार पर आ जाइए कि यहाँ पे एक वीक पॉइंट महसूस होता है, वो मैं कह रहा था। हमारा ये है कि जो वेद हैं वो सबसे प्रमाणिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वेद ये चैलेंज ये कहते हैं कि वो श्वास रूप में प्रकट होते हैं। इंसान 2 तरीके के काम करता है। एक मिनट में थोड़ा सा आसान करके बताइए। हाँ, मैं आसान करूंगा। हम 2 तरीके के काम करते हैं, एक काम हम प्रयत्न करते हैं और एक काम हम यूं ही करते हैं अनायास। जैसे कि मेरे सामने फोन रखा है, कैलकुलेटर रखा है। भैया थोड़ा सा आप अगर इस्तेमाल करेंगे मुझे समझ में आएगा। जी ये जो आपने 2 लफ्ज बोले ना उसको जरा समझाइए, इंग्लिश का लफ्ज बोल लीजिए। मैं बता रहा हूँ, इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि मेरे सामने फोन रखा है और कैलकुलेटर रखा है। अब मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं फोन उठाऊंगा या कैलकुलेटर उठाऊंगा। तो ये तो हो गया वो काम जो हम एफर्ट डाल के करते हैं, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो हम बिना एफर्ट के कर रहे हैं, बिना प्रयत्न के। तो वो काम है हमारा सांस लेना। वो हम उसके लिए चाह नहीं रहे, हम चुनाव नहीं कर रहे उसके लिए, वो हम कर रहे हैं बस। तो जो वेद हैं, वेदों के अनुसार जो वेद हैं वो श्वास रूप में प्रकट हुए हैं, मतलब उसके लिए भगवान ने चुनाव नहीं किया। तो जितनी भी किताबें भगवान प्रयास करके देंगे वो तब तक प्रमाणिक रह जाएंगी जो वेद के अकॉर्डिंग होंगी। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि वेद को मैं सिर्फ समझने के लिए बात कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो वेदास दिए हैं वो बगैर एफर्ट के दिए हैं इंसान को, राइट? जी। अच्छा, तो ये जो बगैर एफर्ट के इंसान को दिए हैं, अब ये जो वेदास हैं ये अल्टीमेट मैसेज है। हाँ, वो स्वतः प्रकट होते हैं। ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई बात गलत नहीं हो सकती। जी। अब होता क्या है कि आगे जब भगवान अवतार लेते हैं, भगवत गीता जैसे रामायण वगैरह, उनकी तब तक बातें मान्य होंगी जब तक वो वेद के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वेद श्वास रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान प्रयत्न करके जितनी भी नॉलेज आपको देंगे, उनका जो सर्टिफिकेशन है वो वेद से ही मैच होगा। आपके नजदीक जो किताब एफर्ट से दी जाए,
आपकी एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से वो किताब इनवैलिड है, खुदा की नहीं हो सकती। हिंदुइज्म इस सवाल का जवाब दे पाता है मेरे हिसाब से। अच्छा, और वेदास है कि चूंकि खुदा गॉड ने के दोनों को एफर्ट के बनाया। बगैर आए हैं, गॉड के एफर्ट के बगैर आए हैं, इसलिए हाँ, वो अल्टीमेट मैसेज है और उसको चैलेंज, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जी जी जी। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि वेदास खुदा के एफर्ट के बगैर आए हैं? मैंने कहा ना कि मैं कभी भी उस किताब के बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं आपकी भी किताब के बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैंने ये कहा तो अगर मान लीजिए मैं आपकी किताब में कुछ ऐड करके चले जाऊं, तो क्या ये कैसे पता चलेगा कि ये खुदा की तरफ से है? ये इसके लिए हमारे यहाँ चेन ऑफ नरेशन है, परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी हाँ, रक्षा परंपरा करती है। तो चेन ऑफ नरेशन बताइए क्या है? चेन ऑफ नरेशन लगातार जो गुरुओं की चेन ऑफ नरेशन चली आ रही है, जैसे अभी अब मैं यहाँ पर आमिर भाई का जवाब दूंगा। इन्होंने कहाँ तक है? दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया था। एक मिनट, तो एक मिनट, एक दयानंद मिनट। उस चेन जी ऑफ नरेशन में, उस चेन ऑफ नरेशन में कितने लोग होंगे? पहले तो आप वेद की एज बताइए, फिर उसके बाद चेन ऑफ नरेशन आएगा। वेद की एज फिलहाल देखिए, ये तो बात वो हो गई कि वेद की एज बताइए। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया कि मुझे रटी हुई है कि नहीं ये बातें। नहीं, ये हमारे जो फिलोसॉफिकल हमारी टॉक हो रही है, डिफेंड करने आए हैं और ये कह रहे हैं मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा, और उसी किताब से मुताल्लिक उसी किताब के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा है कि वो किताब कब की है। आप हमसे कुरान के बारे में यही सवाल करेंगे कि मैंने आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा कि यहाँ पे वो शब्द क्या लिखा है, ये क्या है। मैं एक जो ओवरऑल बड़ी बड़ी बातें हैं उन पे बात करने आया हूँ। मैंने आपको कोई ऐसी टीचिंग के बारे में नहीं पूछा कि फलाने उसमें, फलाने हदीस में, फलाने श्लोक क्रमांक में क्या लिखा है। अब ये जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सब्जेक्टिव है। नहीं, ये सब्जेक्टिव नहीं है। That's the point. ये सब्जेक्टिव नहीं है। आपने ये कहा ना, यहाँ पे भाई, I'm sorry. आप जो है वो देखें, गुफ्तगू अगर करनी है तो फिर तरीके से करें। आपसे एक सवाल किया और आप फंस गए, तो आप ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अगर ये कह रहे हैं कि खुदा ने, ईश्वर ने बगैर एफर्ट के ये कलाम जिसको वेद कहा जाता है इंसानियत को दिया है, और हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि कब दिया है, और आपके पास ये जवाब ना, और आप ये कहें कि नहीं ये सब्जेक्टिव है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, और आप इस सवाल को डॉज कर दें, दैट इज नॉट फेयर। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कब दिया, और ये बताना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि वो बगैर एफर्ट के दिया, और उसमें आप वेद को कोट नहीं कर सकते क्योंकि वेद ही तो अंडर क्वेश्चन है। ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कि आप मुलजिम से पूछें कि भाई तुमने जुर्म किया है, वो कहे कि नहीं मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, और हम इसी को एविडेंस मान लें। मुलजिम का कॉल कभी भी एविडेंस नहीं हो सकता। जी अब बोलें। जी, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहूंगा कि कई बार मुझे ऐसा दिया जाता है कि ये जो है खुदा, इसमें मिलावट नहीं की जा सकती, कुरान के लिए बोला जाता है अक्सर। मैं आपसे सवाल वेदास के ताल्लुक से, मैं आपने एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप समझने की कोशिश तो करिए, मुझे बोलने तो दीजिए। तो मुझे एक कोट किया जाता है कि भाई कुरान खुद ये बात कहती है कि इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर भी वही चीज आ गई ना कि वो किताब खुद कह रही है, इसलिए मान लिया जाए कि मुजरिम से पूछा जा रहा है कि तुम मुजरिम हो कि नहीं, तो मुजरिम कह रहा है नहीं हो, तो इसलिए हम मान लें। बात तो वही आ गई ना यहाँ पे, आप ऐसे कह रहे हो। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। एक मिनट, लेट मी फिनिश, मेरी लाइन को फिनिश हो जाने दीजिए। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, मैं किताब की टीचिंग, जो किताब के अंदर की चीज होगी उसे चैलेंज नहीं करूंगा। आपने किताब के द्वारा सिद्ध करिए अपना पॉइंट, तो मैं अपने किताब के द्वारा सिद्ध कर रहा हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि वो जो है श्वास रूप में प्रकट होते हैं। इसके अलावा हमारे जो चैन ऑफ नरेशन गुरुओं की आ रही है, 102 लाख वर्ष पुरानी जो चैन ऑफ नरेशन है, स्वयं भगवान से शुरू हुई है, उसके गुरु आज विद्यमान है। अच्छा, ये उस बात का भी जवाब है। नरेशन आपके पास है लिखी हुई, 2 लाख गुरुओं के नाम है? बिल्कुल, 2 लाख गुरुओं के नाम नहीं है उसमें। जो पहले शुरुआत के गुरु थे उनकी उम्र लंबी होती थी, 1-1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष होती थी जी। और 2 लाख साल हैं टोटल। ये मैं एक अमूमन बता रहा हूँ, मगर इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर मुझे टाइम देंगे तो। भाई अगर 2 लाख साल टोटल हैं और 1 लाख उम्र होती थी, तो 2 गुरु होने चाहिए या 3 गुरु होंगे आपके? नहीं तो सबकी नहीं थी ना 1-1 लाख, बाद में कम होती चली जा रही ना। चले अगर कम होगी तो 1 लाख से 70 साल तो नहीं आनेंगे ना। 1 लाख से 90,000, फिर 80,000, फिर 50,000, तो इस तरह आपके पास 7-8 गुरु होने चाहिए। ये हम लोग सेट नहीं कर सकते, 155 गुरु हैं अभी तक। तो और आपके पास एक देखें, ये सारी जो बातें हैं ना, ये अभी तक के टोटल आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। देखें, कोई भी चीज अगर हम बात करते हैं लॉजिक की बुनियाद पर, तो हमें टेक्स्ट को, अगर आपको ये देखना है कि ये टेक्स्ट जो है
ये खुदा का कलाम है या नहीं है, तो हमें उसमें अपनी अकल को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं ये कहना कि मेरी किताब में ये लिखा हुआ है, ये मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, ये आपके लिए कन्विंसिंग हो सकता है, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये आप ही बता दीजिए मुझे, मैं एक ये चीज अकल बताता हमें हूँ मिलती आपको कहाँ कि से है सर? आमिर भाई आपने वेद के ऊपर कल एक स्ट्रीम की है, उसका कोई पॉइंट जो वेद के ताल्लुक से जरूर कहिएगा, या सैम भाई से भी मैं चाहूंगा जी, वेद की हकीकत के ताल्लुक से। वेद के हवाले से ये है कि जो कल मैंने एक्सप्लेन किया उसी को ले लेते हैं। वैसे तो ओरिजिन जी से और उसकी इटर्निटी के ऊपर सारे सवाल आते हैं। ये जो जी वेद जिन्होंने लिखा है अभी तक इनकी कंफर्मिटी नहीं हुई, इनकी कंफर्मेशन कोई नहीं है कि जी हाँ वेदास लिखे किसने हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शतपथ ब्राह्मण जो है उसको कोट करके कहा है कि वेद इब्तदा में इन द बिगिनिंग 4 बड़े सेजिस को दिए गए थे। वो अलग बात है कि उपनिषद में लिखा है वो 4 देवता हैं। जी और ये भी अलग बात है कि किसी और उपनिषद के अंदर लिखा है, उसका हवाला भी मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, अगर ये कहेंगे कि ये पहले कह रहे थे ना जी, अगर हम कुरान के अंदर देखें या इस्लाम में देखें तो अल्लाह हमें एक कुम्हार की तरह क्रिएट इस तरह दिखाई देता है जैसे मट्टी लेकर। जी तो भाई आपके शास्त्रों के अंदर भी ईश्वर वेदों को, बल्कि ब्रह्म वेदों को इसी तरीके पर बनाता है। वो आग को उबालता है, काटता है, धरती के अंदर से कुछ और चीज निकालता है, उसका नेक्टर जूस निकाल के कोई एक वेद बनाता है, दूसरे से एक वेद बनाता है। ठीक है, और उनका नाम रख दिया है अग्नि, आदित्य, वायु, उनसे कशीद करके उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के वेदास को बनाता है। ठीक है, चलिए, अब तो यहाँ पर मैं आपसे अब सर मुफ्ती सर, अब मैं थोड़ी देर आमिर भाई से, क्योंकि दयानंद के नाम दूसरी तीसरी बार ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए। वो तो मैंने आपकी पिछली चीज की बात की ना कि अगर आपको ये नजर आता है तो हमें आपके शास्त्रों के बकौल भी वो एक तुक नजर। आप मेरी बात सुने, आपने मुझे स्टार्ट में आके क्या कहा कि ये नहीं बोलेंगे, मैं बोला तब से बोला। ठीक है, मान गया। कैसे मैं खामोश रहा, कैसे मैं खामोश रहा? मान गया भैया, आगे बढ़िए। हाँ मान गए ना, अब खामोश रहना मेरा भाई। जी, सीखें, चीजों के साथ सीखना भी है, सिर्फ झाड़ना नहीं है, सीखना भी है। अच्छा, जी तो सवाल तो मेरा होगा ना मेरा प्यारा भाई, वो ये होगा वेदास लिखे किसने? और ये मैं ये नहीं कह रहा, अब शुरू जब वेदास आए हैं ना उस वक्त किसने लिखे थे, ये बताएंगे जी। वेदास अपौरुषय हैं। वेदास जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो स्वतः प्रकट होते हैं, भगवान उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ लिखे किसने, मुझे बात समझी आपने? मैं क्रिएशन की बात नहीं, लिखने वाली बात तो ये है कि जब लिखने की चीज बारी आई तब लिखेगा। शुरू में तो मुंह जमानी कन्वर्ट हुए ना पीढ़ी। मैंने आप सवाल ये है, क्यों, वजह क्या है, मुश्किल क्यों पड़ रही है? सवाल क्या था, दोबारा बोलूं? हाँ, मैंने ये पूछा है कब लिखे हैं, ये पूछा मैंने। आपने क्या वही तो पूछा, लिखे किसने? मैंने क्या पूछा? लिखे किसने? हाँ, इसका जवाब दो, शाबाश। तो लिखने की बात तो ये आती है कि भाई जब आधुनिक युग आया तब लिखे गए होंगे। मैं कह रहा हूं भाई, ये पूछा मैंने कब, फिर वही बात, किसने? अरे किसी इंसान ने लिख दिए, मान लिया, चलिए। कौन था? हाँ इस तरह हो, आहिस्ता आहिस्ता, किसने? ठीक है, कौन था? कोई एक इंसान, मैं नहीं जानता, छोड़ दीजिए उसे, नहीं जानता मैं। जानते क्यों नहीं, बताए ना, जिक्र है उनका। आप तो कहते हो हर चीज का जवाब है हमारे पास, तो दे ना जवाब। आपके घर में तो हर चीज का जवाब है। शास्त्रों में जवाब है, मैंने सब रट नहीं लिया। आप मेरा तो शास्त्रों में लिखा होगा ना, किसने लिखे हैं शास्त्रों में लिखा होगा, उसका नाम लो, कौन है? अरे तो आप ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं उससे जाहिर क्या करना चाहते हैं, उस पे आइए ना। ओहो, मैं बता रहा हूँ वेदास किसने लिखे, किसी एक का, कोई एक दो का नाम तो ले लो, एक दो का ले लो भाई। देखिए, जो वेदास हैं वो अलग अलग ऋषियों ने, वेदों के जो मंत्र हैं वो मैंने सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पूछा है जो मैंने, उसकी तरफ क्यों नहीं आते यार, बड़े ज्ञानी हैं आप। सवाल पूछा है, कोई एक का नाम बताओ, आप मुझे डिटेल में ले जाते हो। ठीक है, ऋषियों ने लिखे, ठीक है, ऐसे ही मैं भी पूछूंगा तो आप भी दीजिएगा। फिर वही बात, ओहो प्यारे भाई, फिर वही बात, ऋषियों ने लिखे, मुझे भी पता है ऋषियों ने, मैंने कौन सा कहा किसी जानवर ने लिखे, कौन था वो, नाम तो लो उसका। ब्रह्मा जी ने लिखे, चलिए। हाँ जी, किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कौन है? वो ऋषि हैं। हाँ, ब्रह्मा ऋषि है? किसी साबित कर दो, ब्रह्मा ऋषि है, साबित करें। ब्रह्मा जी ऋषि हैं, आप वेद पढ़िए, उसमें कई सूक्त, वेदों के कई सूक्त बोलने देंगे। वेदों के कई सूक्तों के ऋषि ब्रह्मा है, ऋषि ब्रह्मा लिखा होगा वहां, दयानंद सरस्वती की भाषा में देख लीजिएगा आप। अच्छा एक मिनट, ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा एक है। अच्छा ठीक है, ऋषि जो है ये मनुष्य होता है, ये कोई देवता होता है?
अब देखिए आप फिर वस्तुनिष्ठ में ही चलते जा रहे हैं। आप अपनी ओहो, बात रखिए ना। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। ब्रह्मा, अगर आप ये कहें, एक मिनट, अभी मैं हवाला देने लगा, एक मिनट रुकिएगा। मुफ्ती सर ने आमिर भाई, कहा था आमिर भाई एक मिनट, मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह दीजिए कि वेद का जो लिखने वाले हैं वो कौन है। जी हाँ, मैं इनको एक हवाला कोट करता हूँ, वो कि मैं लैपटॉप से निकल चुका हूँ, मैं फोन से बैठा हूँ, एक रेफरेंस इनको कोट करता हूँ। ये कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा जी थे। मैं अभी एक रेफरेंस कोट करूंगा,